हार गया वो जीवन दी बाजी जो काम आश्रित हो गया। जीत गया वो जीवन दी बाजी जो राम आश्रित हो गया। कामना राम दी करिए मनुख सदाचारी बन जाता है। कामना वासना दी करिए दुराचारी बन जाता है। और वासना दी कोई सीमा नहीं। कामना दा वेग वासना नूं वधांदा है, वासना दा वेग कामना नूं वधांदा है। और इस तरह जीवन दर जीवन जिंदगी काम आश्रित हो जाती है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते त्रै लोक गवन, सिर्फ मनुखा तक ही ए वासना तेरी पहुंच नहीं, तू ते तीन लोकां दे छाई हुई। पशुआं दे छाए, पंछियां दे छाए, मनुखां दे छाए, जिन्हां नूं असीं देवता कहते हैं। ये भी सही वासना करके भ्रष्ट होए। उन्हां दे अंदर भी कामना वासना दी ही चलती रही। देवतियां दे सिरमौर देवते मने जाते ने इंद्र, और ये असीम वासना करके काम करके भ्रष्ट होया। और वाकई काम वासना मनुख नूं अंधा कर देती है। इतना अंधा हो गया कि भ्रष्ट होया है। एक वक्त दा सिरमौर संत गौतम ऋषि उसकी पत्नी अहिल्या थे, जो एक देवी के समान सी। इसने उसनों वेसवा बनाया, जबकि देवते का कम है वेसवा नूं देवी बना देना। पर एक ऐसा देवता वाकई काम देवते नूं भी भ्रष्ट करके रख देंदा है, मनुखा नूं भी भ्रष्ट कर देंदा है। पशु पक्षी ते इसी दलदल विच फसे हुए ने। बड़े बड़े जपीश्वर तपीश्वर लोभ दा ते त्याग कर गए, अहंकार नूं भी सुट के परे भज गए, सता छोड़ देती। लेकिन रूप दा चिंतन अक्सर चलता रहा, वासना मजबूर कर दी रही। रूप दा चिंतन चलता रहा। कहानियां ने गाथावां ने इंद्र स्वर्ग तो अपछरा भेजता है। किधरे मेनका, किधरे उर्वशी, किधरे तप भंग होंदा है विश्वामित्र दा, किधरे भ्रष्ट होंदे ने श्रृंगी ऋषि, किधरे वासना दे दलदल विच फसदे ने महान योगी राज मच्छंद्रनाथ। दरअसल कोई स्वर्ग तो किसी अपछरा नूं नहीं भेजदा। वासना कल्पना दा स्वर्ग खड़ा कर देंदी है, कल्पनावां दियां होरां खड़ियां कर देंदी है, कल्पना दियां अपछरावां खड़ियां कर देंदी है। बैठा सी राम दे चिंतन विच, चिंतन चल पिया होरां दा। बैठा सी प्रभु सिमरन विच, सिमरन चल पिया अपछरां दा, कल्पना दा स्वर्ग। और जद कल्पना दे स्वर्ग विच अपछरा होवे, होरां होवन, तो वास्तविक जगत जो हकीकत दा जगत है, इस दे इस ऋषि नूं भ्रष्ट होंदियां देर नहीं लगेगी। जो कल्पना सी साकार हो जाती है, तो भ्रष्ट होए विश्वामित्र, भ्रष्ट होए श्रृंगी ऋषि, भ्रष्ट होए ऋषि महान योगी मच्छंद्रनाथ। ये आम साधारण मनुख नहीं ने, जिन्हां ने विचारां दी शिखरता नूं छोया सी,
जिन्हां ने जीवन दीयां बुलंदियां नूं भी वेखिया सी, जिन्हां ने प्रभु सिमरन दी गहराइयां नूं भी देखिया सी, फिर भी वासना, फिर भी कामना और कामना दे वासना और वासना दी ही कामना, इस तरह काम वासना करके ए ऋषि, ए जोगी, ए बड़े बड़े जपीश्वर, ए बड़े बड़े तपीश्वर भ्रष्ट होंदे रहे, इसी दलदल दे फसते रहे। जीवन सफल करने लई आए सन, जीवन निष्फल हो गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने फुने छंद दे इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की थी। और धन जाइए, सदके जाइए, कुर्बान जाइए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो, जो बड़े बड़े बारीक विषयों भी बड़ी बारीकी नाल छूंदे ने और विस्तार से प्रगट करते हैं। धन गुरुदेव जी महाराज दा वाक, पंकज फाते पंग महामद गुंफिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज, पंक कहते ने चिक्कड़ नूं, पंकज पंक तो जमिया, पंकज पंक ने जिसनों जमिया, कमल पदम चिक्कड़ की पैदाइश है। कमल दियां जड़ां चिक्कड़ दे च ने, दलदल दे च ने, पर सुहपण महक खेड़ा ऊपर है, चिक्कड़ तो भी ऊपर, पानी तो भी ऊपर। कई दफा ऐसा होता है पानी घटता है, कमल की बुलंदी भी घटती है। जो गगन नूं चुम रहा सी धरती की तरफ डिगण लग पैंदा है, क्योंकि पानी घट गया। पानी पदार्थ, पानी सुख पदार्थां दा, परिवारिक सुख, पदार्थां दा सुख, धन दा सुख। मनुख गगन नूं चुमण दी सोचदा है, लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिता है। वाकई धन संपदा पदार्थ यदि सब कुछ प्राप्त हो जान, परिवारिक सुख, पदार्थां दा सुख, धन संपदा दा सुख, सता दा सुख, ते जद कुछ होर सुख दी लालसा ना रवे, या ये पानी थोड़ा जिहा घट जाए, तो फिर कमल थोड़ा जिहा थले गिरता है, उचाइयां थोड़ियां थले आउंदियां ने। महात्मा बुद्ध राजघराने तो ने, राजकुमार ने धन संपदा दी बुलंदी देखी सी, पानी बहुत सी, पदार्थ बहुत सन, उचाइयां सन। इसी तरीके नाल स्वामी महावीर राजकुमार ने, राम राजा ने, श्री कृष्ण राजा ने, बहुत सारे भगत संत अगर पदार्थां दा जल भावें थोड़ा सी फिर भी आसमानों नूं छोया, तो इन्हां दे पुरबले पुन सन, प्रताप सी पुरबले पुन दा, पिछले जन्मां दे संस्कार। उन्होंने इस तरीके नाल उन्हां नूं प्रेरित कीता ते उन्होंने बुलंदियां नूं छोया। आम साधारण मनुख दी गल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े आलमाना ढंग नाल समझाते ने। पानी घटिया, कमल थले गया।
अचानक किधरे जोर दी बारिश हुई और सरोवर विच हड़ दा पानी आ गया। बहुत वेग नाल आया, बड़ी तेजी नाल सरोवर उपर उठिया है। कमल संभाल नहीं सके अपने आप को, डुब गया पानी च। सिर्फ पानी च ही नहीं डुबिया, जिस चिक्कड़ दे च इसदियां जड़ां सन उसे चिक्कड़ दे च खुब के रह गया।